जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय सेना का विदेश में बजा डंका। शांति मिशन में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोही संगठन के हमले को किया नाकाम। सभी काम छोड़कर जल्दी से देखें इस वीडियो को। इंडियन आर्मी अचानक हुए इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने गोलीबारी की और कांगो आर्मी की ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की। MNUSCO में भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी शांति मिशन के तहत शामिल थी। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हो या फिर आतंकियों से दो दो हाथ, भारतीय सेना हर जगह मजबूती से डटी रहती है। लेकिन अब भारतीय सेना का डंका 7 समंदर पार भी बज रहा है। ताजा उदाहरण अफ्रीकी देश कांगो का है, जहां UN पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनी भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने विद्रोही संगठन के हमले को न केवल नाकाम किया बल्कि खदेड़ भी दिया। जानकारी के मुताबिक 22 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के रुतसुरू इलाके के सांगी में M23 विद्रोही संगठन ने कांगो की सेना और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी MNUSCO फ्रांसीसी शब्द है की पोजीशंस पर अचानक हमला कर दिया था। अचानक हुए इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने गोलीबारी की और संयुक्त राष्ट्र और कांगो आर्मी की ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की। MNUSCO में भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी शांति मिशन के तहत शामिल थी। जैसे ही हमला हुआ, भारतीय सेना ने न केवल डटकर मुकाबला किया बल्कि विद्रोहियों को भी खदेड़ दिया। इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की मदद दूसरे देशों के सैनिकों ने भी की, जो इस शांति मिशन का हिस्सा है। MNUSCO के मुताबिक विद्रोहियों के खिलाफ 2 अटैक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। 1999 से भारतीय सेना की एक टुकड़ी कांगो में, गृह युद्ध से पीड़ित अफ्रीकी देश कांगो में वर्ष 1999 से भारतीय सेना की एक टुकड़ी तैनात रहती है। ये टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र के तहत MNUSCO मिशन का हिस्सा है। MNUSCO एक फ्रांसीसी शब्द है जिसकी अंग्रेजी में फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो UN चार्टर के तहत भारतीय सेना गृह युद्ध से पीड़ित कांगो में तैनात है और परिस्थितियों को स्थिर करने की भरसक कोशिश में जुटी रहती है। 3000 भारतीय सैनिकों की तैनाती। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक निकट भविष्य में भी अगर विद्रोही गुट द्वारा किसी तरह का हमला किया जाता है, सेना के ठिकानों, सामरिक महत्व की सड़कों और शहरों पर किया गया, तो UN मिशन में शामिल दूसरे देशों की सेनाओं के साथ मिलकर सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया जाएगा। भारतीय सेना की MNUSCO मिशन में पूरी एक ब्रिगेड यानी करीब 3000 सैनिक तैनात है, जिनकी अगुवाई एक ब्रिगेड रैंक का अधिकारी करता है। कई बार स्थानीय मिलिशिया ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला भी करने की कोशिश की है, जिसे भारतीय सैनिकों ने हर बार असफल कर बनाया है। इसके अलावा इस UN मिशन में दूसरे देशों के सैनिक भी कांगो में तैनात रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या भारतीय सैनिकों की है। शांति स्थापना के साथ मानवीय सहायता भी देती है सेना। मिलिशिया के बीच में शांति स्थापित करने के साथ साथ भारतीय सेना स्थानीय लोगों के लिए मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। इसके अलावा भारतीय सेना यहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल भी संचालित करती है। पिछले साल मई के महीने में जब कांगो में एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था, तो भारतीय सैनिकों ने सबसे आगे आकर आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था और खाली हुए शहर और गांवों में तैनात रही थी, ताकि ज्वालामुखी के लावा के असर के बारे में त्वरित जानकारी देकर उससे निपटा जा सके। तो दोस्तों, ये भारतीय सेना के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि UN मिशन के तहत विद्रोहियों के हमले को नाकाम किया और अपना लोकेशन बचाया, उसके साथ ही विदेशी सेना को भी बचाया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी YouTube चैनल। जय हिंद।